मायावती ने आज जो है चौथी लिस्ट जारी की है प्रत्याशियों की, और अब तक 80 में से 45 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। इनमें बात करें तो 11 मुस्लिम उम्मीदवार हैं और बसपा जो है, और कुल मिलाकर 45 में से 9 जो है वो ब्राह्मण जो है वो प्रत्याशी उतारे हैं बसपा ने, 11 उसमें से मुस्लिम हैं। अभी तक करीब 3 से 4 दलित वोटर ही माफ करिएगा प्रत्याशी ही बसपा ने उतारे हैं। आजमगढ़ से भीम राजभर हैं, बाल घोसी से बालकृष्ण चौहान हैं, गोरखपुर से जावेद सिमनानी हैं, चंदौली से सत्येंद्र कुमार है। तो कुल 45 जो है उम्मीदवार अभी तक बसपा ने उतारे हैं। और आज हम बसपा की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बसपा जो है सोशल इंजीनियरिंग, जिस तरीके से मायावती का जब एक औरा था, जब उनका काल चल रहा था, जिस तरीके से जब वो मुख्यमंत्री होती थी और लोकसभा के चुनाव होते थे, तब अब जब उनके पार्टी में बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, जो अब उनकी पार्टी अब छोड़ चुके हैं, और बसपा का एक अपना जनाधार हुआ करता था, तब मायावती जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का खेल खेलती थी, वो सोशल इंजीनियरिंग का खेल अब इस बार जब वो चुनावी मैदान में अकेले उतरी हैं तब देखने को मिल रहा है। क्योंकि वो हर सीट पर जातिगत समीकरण के हिसाब से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही हैं। हालांकि बसपा को दलितों की पार्टी कहा जाता है, और ये कहने में कहीं भी दो राय नहीं है कि मायावती दलितों की सबसे बड़ी सर्वमान्य नेता हैं, और उनके एक आवाज पर पूरे देश भर में दलित आंदोलन जागृत हो जाता है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है उसमें जो दलित वर्ग के प्रत्याशी हैं, उनकी जगह जो मायावती हैं, वो हर सीट पर जिस बिरादरी का, जिस जाति का प्रभुत्व है, प्रतिनिधित्व है, उसके हिसाब से वो उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। चाहे वो पश्चिम हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो अवध हो, या फिर बेबी बुंदेलखंड की सीटों की घोषणा होनी बाकी है। अश्वनी, मायावती के इस फार्मूले पर क्या सपा और भाजपा के साथ ही जो कांग्रेस है उसको इस चुनाव में क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्योंकि मायावती ने फिर से सोशल इंजीनियरिंग का खेल जो है वो खेलना शुरू किया हुआ है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बसपा अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है, और ये हम जिक्र हो रहा था कि बीएसपी का इस बार भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से वो सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही है, जिस तरीके से वो प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है, ये देखकर लग रहा है कि बीएसपी इस बार न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी के भी समीकरण को बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस बार अभी तक 45 उम्मीदवार जो है मैदान में उतारे गए हैं, और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। अक्सर देखा जाता था कि मुस्लिम और ब्राह्मण चेहरों पर ही दांव खेला करते थे, लेकिन इस बार देखने की बात है कि इस बार 45 में से 11 मुस्लिम है तो 9 ब्राह्मण चेहरों पर ही दांव खेला है। इसके अलावा ठाकुर बिरादरी को भी उन्होंने साधने की कोशिश किया है, पिछड़े दलित बिरादरी को भी उन्होंने अपने साथ रखा है। तो इस बार जो उनका स्लोगन है, वो जो 15 साल पुराना स्लोगन था, सर्जन सुखाए सर्जन पिटाए वाला, उस स्लोगन पर वो आ चुकी है। तो उस फॉर्मूले पर अब काम कर रही है, यानी कि जो 15 साल पहले जो फॉर्मूले पर वो काम कर रही थी, अब उसी फॉर्मूले पर एक बार फिर नजर आ रही है। और इस बार जो समीकरण है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक, अगर हम बात करें अभी तक जो 45 उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें से कई ऐसी सीटें हैं जिसमें समीकरण पूरी तरीके से बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो आज भी आज उन्होंने 9 प्रत्याशियों का ऐलान किया, जिसमें अगर हम आजमगढ़ सीट की बात करें, जो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जी, वो उनका समीकरण अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि वहां उसी पर तरीके से आजमगढ़ में घोसी राजभर सीट भी वोट है, बैंक। उसी तरीके से घोसी बिल्कुल, सीट भी है, वहां से चौहान को घोसी उतारा सीट की क्योंकि अगर बात करें तो दारा वहां पर सिंह चौहान। बालकृष्ण चौहान है, वहां पर चौहान वोट बैंक अच्छा खासा है। आजमगढ़ में राजभर वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि जब समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर रहे तो उन्होंने वहां पर खाता नहीं खुलने दिया भारतीय जनता पार्टी का। तो इस तरीके से अगर हम बस्ती सीट पर आते हैं तो इसी इस तरीके बार से अगर अश्वनी बात अलग करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद से भी उन्होंने काफी सोच समझकर टिकट दिया है। बिल्कुल, इस बार सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार इन्होंने जो एक नया फॉर्मूला अपनाया कि कई ऐसे नेताओं को भी रखा, अपने पार्टी में शामिल किया है, उनको टिकट दिया है, जो समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में नाराज चल रहे थे, जिनका अपना एक वोट बैंक रहा है, उनको भी इस बार अपने साथ साधने की कोशिश की है। यानी कि जो सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला इस बार है,
वो सबसे अलग है। और यही वजह है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। जिस जिस पार्टी को सबसे कमजोर समझा जा रहा था, ये कहा जा रहा है कि इस बार अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है, तो शायद ऐसा ना हो कि 2014 के नतीजे आएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं और खुद आकाश आनंद इस वक्त ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, और जिस सदे अंदाज में लग ही नहीं रहा कि पहली बार वो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लगातार वो एक के बाद एक काउंटर अटैक कर रहे हैं। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की, उन्होंने गुजरात मॉडल का जिक्र किया। इसके साथ अखिलेश यादव, राहुल गांधी को लेकर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उन्होंने जिक्र किया था। तो तमाम जो काउंटर वो कर रहे हैं, जिस सदे अंदाज में नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आने से और जो पार्टी के जिन्होंने प्रचार प्रसार का कमान संभाला हुआ, उससे कहीं ना कहीं बीएसपी में एक नया ऊर्जा देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं के जी, अंदर। अगर इसके अश्वनी साथ बात साथ करें, मायावती की बात करें, तो जिस तरीके से हमने देखा है और हर चुनाव में ट्रेंड चलता रहा है जब से बसपा का गठन हुआ है, और जब से बसपा फुल मेजॉरिटी में या हाफ मेजॉरिटी में सत्ता में किसी न किसी रूप में पहुंचती रही है, तो जो बसपा का वोटरों का हमने ट्रेंड देखा है, वो एक साइलेंट वोटर के रूप में हमने देखा है। बसपा का वोटर कभी भी हल्ला नहीं मचाता है, शोर शराबा नहीं करता है कि हम हाथी को वोट डालेंगे, हम हाथी को वोट डालेंगे। वो चुपचाप, उसको पता है कि वो साइकिल वाले से कहे कि भैया हम साइकिल को डालेंगे, कमल वाले से कहे कि भैया हम कमल को डालेंगे, लेकिन वो जब वोट डालने जाएगा तो चुपचाप हाथी का वो बटन दबाकर या उस पर जो है मुहर मारकर वो चला आता था। तो क्या लेकिन पिछले 2 चुनावों से, चाहे वो विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का हो, 14 और 19 की बात करें, तो जो बसपा का वोटर था वो कंफ्यूज था, क्योंकि मायावती खुद तो रैली करने निकलती थी लेकिन उतने अग्रेसर में नहीं निकलती थी। लेकिन इस बार बसपा जो है वो अकेले लड़ रही है और आकाश आनंद जैसा एक चेहरा बसपा के जो वोटर है उनके बीच जा रहा है। तो क्या वोटर प्रभावित होंगे, या जो भाजपा के पास ऐसे कहा जाता है कि वोटर चले गए, वो लौट के क्या बसपा की तरफ आएंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अगर बात की जाए 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हो या फिर 19 का लोकसभा, लगातार वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई है। यानी कि 19% तक का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है उनका, बीएसपी का अपना, वो काडर का वोट अब घसकते घसकते 12 से 13% पर आ चुका था। और अब जो माहौल इस वक्त देखने को मिला बीएसपी काडर के अंदर, क्योंकि आकाश आनंद जिस तरीके से कमान संभाली हुई कि युवा चेहरा, नया चेहरा है। बसपा सुप्रीमो हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश में एक भी जनसभा नहीं की है। कल उनका उत्तराखंड का दौरा, इससे पहले वो महाराष्ट्र के दौरे पर थी। लेकिन आकाश आनंद जिस तरीके से एक नए रणनीति के तहत उतरे हुए हैं, और जो प्रत्याशी इस बार उतारे गए, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग पर भी इस बार काम किया गया है, कि प्रत्याशी के चेहरों पर भी काम किया गया है। और यही वजह है कि इस बार के कई ऐसी सीट है जहां पर चाहे वो सत्ता पक्ष पार्टियां हो, चाहे जो गठबंधन है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, उनके लिए बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस वक्त सीधे या तो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर करते हुए नजर आ रहे हैं, या तो फिर उनकी टक्कर सीधे ठीक है गठबंधन के जी, प्रत्याशी से होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। तो इस तरीके के समीकरण पर वो काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आकाश आनंद जिस सदे अंदाज में नजर आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि जो नया वोटर है, यानी कि जो पुराने वोटर थे, उनको पता था कि वो जो जो आपने जिक्र किया कि साइलेंट वोटर हुआ करते थे, तो जाहिर सी बात है कि वो आज भी उसी अंदाज में है। लेकिन जो नए वोटर थे, जो नए बसपा के वोटर जो निकल कर आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं बीएसपी से दूरी बना चुके थे। लेकिन अब लग रहा है कि उन वोटरों को लाने में कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं। फिलहाल अभी ठीक तो है जी, चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन जिस अंदाज में वो नजर आ रहे हैं आकाश आनंद, तो ये कहा जाए कि जो नए वोटर बीएसपी में तैयार हुए थे, वो एक बार फिर बसपा के खेमे में आ सकते हैं। बिल्कुल। आदिल भी है हमारे साथ। आदिल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा का काफी प्रभुत्व रहा है, तो क्या जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद ने रैलियां की हैं, 14 अप्रैल को मायावती की रैली होने वाली है, बसपा के जो उम्मीदवार हैं, साथ ही साथ बसपा के जो वोटर हैं, उनमें क्या देखने को मिल रहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि प्रतिक्रिया से ही पता चल जाता है कि इस बार वोटर्स का मूड क्या है। तो बसपा के लिए कुछ शुभ संकेत है, कुछ सीटें निकल पाएंगी पश्चिमी यूपी में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो सोशल इंजीनियरिंग यहाँ देखने को मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की जो मेरठ से सैयद शाहिद अखलाक 2004 से 2009 तक, वही सोशल इंजीनियरिंग यहाँ देखने को मिल रही है। जिस तरीके की बात करें, दलित
मुस्लिम समीकरण, उसे कहीं ना कहीं साधने में लगी हुई है। बसपा के वोटर की जिस तरह बात की जा रही थी, एक साइलेंट वोटर की तरह काम करता है, और वो एक तरीके से जो मायावती है उनकी अगुवाई पर ही पूरी तरीके से काम करता है। लेकिन अब आकाश आनंद जिस तरीके से आगे खुद को साधने में काम, सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं साधने का तरीके से दिखाई दे रहा है। मेरठ से त्यागी समाज को टिकट दिया गया है तो उसे ही साधने का काम किया जा रहा है। वहीं बिजनौर करें तो मलूक नागर चुनावी मैदान में उतरे थे, उसमें भी यही चीज देखने को मिली थी। अब विजेंद्र सिंह को वहां पर चुनाव गया है, तो कहीं ना कहीं एक वोटरों को साधने का जो काम है सोशल इंजीनियरिंग के, वही कामयाबी बहुजन समाज पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूथ वोटर को फोकस है, जिस तरीके से आकाश आनंद को प्रमोट किया गया और उन्हें कहीं ना कहीं से यूथ को इन्फ्लुएंस करने की बात की जा रही है, तो उसमें कामयाबी कहीं ना कहीं मिलते हुए दिखाई दे रही है। बसपा का कोर वोटर तो वहीं पहुंच रहा है, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो का कहना है कि उनका कोर वोटर कहीं नहीं खिसकेगा और यूथ को साधने का काम कर। मेरठ की हम बात करें तो मेरठ में दलित मुस्लिम समीकरण से शाहिद अखलाक 2004 से 2009 तक सांसद रहे और उसके बाद बीजेपी ने सीट हथिया ली थी, तो अब सोशल इंजीनियरिंग के जरिए वापस भी अपनी खोई हुई सीट वापस कब्जाने के मूड में है। बिल्कुल, कब जाने के मूड में। आदिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अश्विनी, आदिल बता रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में कुछ ना कुछ जो प्रभुत्व है वो दिखेगा। तो क्या माना जाए बसपा की जो सीटें हैं, एक आखिरी सवाल अश्विनी आपसे होगा कि क्या माना जाए कि जो 10 सीटें पिछले चुनाव में 19 में बसपा ने जीती थी सपा गठबंधन के साथ, तो क्या इस बार अकेले वो 10 से ऊपर सीटें निकाल पाएंगी या फिर सीटें घटेंगी? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो सीटों की अगर बात की जाए तो हो सकता है कि 10 सीटें ना आ सके। लेकिन हाँ, ज़रूर ये है कि 10 से ज़्यादा सीटों पर वो सीधे फाइट करती हुई नज़र आ रहे हैं। कई कई ऐसी सीटें जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ वो सीधी फाइट करती हुई नज़र आ रही है, तो कहीं पर जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है, उन उसके प्रत्याशी के साथ फाइट करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अकेले दम पे चुनाव लड़े, पिछली बार अगर हम बात करें तो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ था और उससे पहले 2014 में अगर हम जाते हैं, तो 2014 में बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था। बिल्कुल। तो गठबंधन के दम पर वो 10 सीट जीती थी और इस बार फिर अकेले दम पे चुनाव लड़ रही हैं। तो फिलहाल अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो 10 सीट जीतेंगी या उससे कम उनका रहेगा। लेकिन हाँ, जो आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़ों के हिसाब से यही अभी तक माना जाए कि शायद वो 10 से नीचे बस बीएसपी चुनाव में रह सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस बार जो जिस तैयारी के साथ बीएसपी उतरी हुई है, इससे एक फायदा देखने को जरूर मिल सकता है कि इस बार जो उनका वोटिंग परसेंटेज का ग्राफ है वो जरूर बढ़ सकता है। क्योंकि अ, 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 पुराने अगर हम वोटरों की बात करें, जो पारंपरिक वोटर माने जाते हैं बीएसपी के, वो तो उनके साथ नजर आ रहे थे, लेकिन जो नए वोटर जो तैयार हो चुके थे वो बीएसपी के साथ नजर एक नहीं आ एक रहे सवाल यहाँ 2014 के अश्विनी बाद ये से। भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से मायावती जब तक यू उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही उसके कुछ सालों बाद तक बसपा जो है हर चुनाव में विपक्ष के लिए, चाहे वो भाजपा हो या फिर सपा हो, उसके लिए कड़ी चुनौती पेश करती नजर आई है। लेकिन एक समय पिछले, हम एक दशक की बात कर रहे हैं, तो पिछले एक दशक में बसपा जो है मायावती से जो के कोर वोटर थे, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों, बाबू कुशवाहा हों या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हों, तमाम जो बड़े नेता हैं उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर। उसके बाद पार्टी जो है हमने देखा धीरे धीरे गर्त में चली गई। उसका वोटर जो है उसको ये लगने लगा कि हमारे पास तो हमारी आवाज़ को उठाने वाला अब कोई है ही नहीं। ऐसे में मायावती भी आम लोगों से मिलती जुलती नहीं, मायावती जनसभाओं में कम नजर आती हैं या फिर वो बड़े नेताओं की मीटिंग लेकर इतनी कर लेती हैं। तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से आप अभी कह रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, तो मायावती ने अब ये सोचना शुरू कर दिया है कि अगर बसपा का अस्तित्व तो बनाए रखना है तो कोई ना कोई एक ऐसा लीडर पैदा करना होगा जिस तरीके से आकाश आनंद है वो लोगों तक पहुंचे, लोगों तक अपने बिरादरी की, अपने वोटर्स की बात को सुने। शायद यही वजह है कि वो फिर से इतनी हाइप के साथ जो है वो इस चुनाव में लड़ रही हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि 2014 के बाद से बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरता चला गया और जो उनके साथ जो मूल काडर के लोग थे, यानी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात की जाए, बाबू सिंह कुशवाहा या सांसद महोदया हो, ये तमाम वो नेता हैं जो हमेशा बसपा सुप्रीमो के साथ नजर आए, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा रहे हों। जी। लेकिन अब कहीं न कहीं सभी की धीरे-धीरे दूरी बनती चली गई और इसके साथ ही जो कार्यकर्ता थे, वो भी उनकी भी दूरी पार्टी के साथ बनती चली गई है। और यही वजह है कि अब बीएसपी को फिर से जिंदा रखने के लिए, यानी कि बीएसपी को आगे लाने के लिए उन्होंने आकाश आनंद को आगे लाई, उनको पार्टी अपना उत्तराधिकारी बनाया, उनको पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी और लगातार
वो उत्तर प्रदेश के तमाम चुनावी दौरों पर बने हुए हैं। और क्योंकि उनको पता था कि अगर नए वोटरों को अपने साथ लाना है तो सबसे पहले नए नेता को लाना जरूरी है। और यही वजह है कि आकाश आनंद उसी नए सधे अंदाज में उसी रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जो बोलने का स्टाइल है, चाहे जो उनका जो विपक्ष को काउंटर करने का स्टाइल है, वो एक होता है कि पढ़ा लिखा युवा नेता जो आता है, यानी कि आकाश आनंद की पढ़ाई लिखाई बाहर से हुई, विदेश से पढ़कर जी, वो आए हैं, तो वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। यानी वो हर मुद्दों पर बड़े ही सही तरीके से बातचीत कर रहे हैं। और जी, ये कहीं न कहीं जो बीएसपी के युवा जो वोटर है या जो यूथ है, उस पर ये इसका कहीं न कहीं प्रभाव हो रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब तक नया वोटर उनके साथ नहीं आएगा, तब तक बीएसपी का संगठन फिर से मजबूत नहीं होगा। और यही बिल्कुल। वजह है कि अब नए रणनीति के साथ बीएसपी इस बार लोकसभा चुनाव में उतरी हुई है। बिल्कुल, उतरे हुए सोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से आकाश आनंद लगातार एक्टिव हैं, वो अपने भाषणों के जरिए, और उनके भाषणों की आप भाषणों को सुनेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरीके से वो एक मझे हुए नेता की तरह विपक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं। और शायद बसपा का जो खोया हुआ वोटर है वो कहीं ना कहीं जब आकाश आनंद जैसा एक नया नेता देखेगा तो वो हो सकता है कि पार्टी की तरफ जो है वो दोबारा लौट आए।